Hello student, class 9th, how are you? Today in the geography, I am telling you the rest part of physical feature of India. तो let us start. तो पेनिनसुला प्लेटो की अगर हम बात करें, जो प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें, जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, पेनिनसुला प्लेटो इज टेबललैंड कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, जो पुराने इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, पुराने क्रिस्टल जो हैं उनके टूटने से बना हुआ है ये पठार। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना, जो पुराने समय में जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था इंडिया भी, गोंडवाना लैंड के टूटने से सबसे पुराने लैंड मासों से एक माना जाता है। इसीलिए जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, सबसे पुराने लैंड मासों से एक है ये हिस्सा। प्लेटो हैज ब्रॉड, ये जो प्लेटो है बेटा, ये काफी ब्रॉड चौड़ा है, और सेलो, सेलो मीन्स क्या होता है, उथला है, ऊपर को है, वैली एंड राउंडेड हिल्स, और हिल से फैला हुआ है। द प्लेटो कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन। अगर हम इस प्लेटोज को देखें तो ये बेसिकली हम इसको, जो प्लेटो है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे पेनिनसुला प्लेटो को मैंने दो भागों में बांटा, एक सेंट्रल हाईलैंड को और दूसरा मैंने डेक्कन का प्लेटो, दो भागों में बांटा है मैंने। अगर मैं डेक्कन का प्लेटोज देखूं, पेनिनसुला प्लेटो तो पूरा है, लेकिन इस पेनिनसुला प्लेटो को मैंने दो भागों में बांट दिया, एक तो सेंट्रल हाईलैंड को और दूसरा डेक्कन के प्लेटो को। अब डेक्कन का प्लेटो क्या है देखते हैं। इट लाइज इन साउथ ऑफ नर्मदा, कहाँ पर स्थित है ये डेक्कन का प्लेटो? इट लाइज इन द साउथ ऑफ नर्मदा, नर्मदा के साथ से नर्मदा नदी निकलती है ना, वहां के साउथ में है, और ट्रायंगुलर शेप बनाता है, ये ट्रायंगुलर शेप बनाता है। इट इज हाई इन वेस्ट, वेस्ट में काफी ऊंचा है और ईस्ट में काफी उथला है। जैसा मैंने अभी अभी बताया, वेस्ट में इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन ईस्ट में ये थोड़ा उथला सा है। इट इज मेड ऑफ लावा वॉल्केनो, ये वॉल्केनो के लावा से बना है। जैसे मैंने बताया कि जो गोंडवाना लैंड है उसके टूटने से सबसे पुराने लैंड मासों में एक माना जाता है आपका ये पेनिनसुला प्लेटो का, डेक्कन का प्लेटो है तो पूरा पेनिनसुला प्लेटो। चाहे हम सेंट्रल आइलैंड की बात करें वो भी प्लेटो है, और डेक्कन का प्लेटो ये भी एक प्लेटो है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं। जैसा कि ये वेस्ट में ऊंचा है और ईस्ट में उथला है, और लावा से बना हुआ है ज्वालामुखी के, और एक ट्रायंगुलर शेप प्रदान करता है। आइए देखते हैं ये किस तरीके का एक ट्रायंगुलर शेप प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं कि ये पेनिनसुला प्लेटो आखिर है कहाँ। जो इंडिया का ये साउथ पोर्शन है, ये तो ये ट्रायंगुलर पोर्शन प्रदान करता है। अगर हम डेक्कन का पठार की बात करें, किस तरह का शेप बनाता है डेक्कन का पठार, और किससे बना हुआ है? वॉल्केनो के लावा से बना हुआ है, पुराने गोंडवाना लैंडो से इसका फॉर्मेशन हुआ है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक के टूटने से इस बना है। ईस्ट में थोड़ा उथला है और वेस्ट में ये, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में थोड़ा उथला है और वेस्ट में इसकी हाइट ज्यादा है, यानी यहाँ की और इसकी हाइट थोड़ा ज्यादा नजर आती है, और ईस्ट की और ये थोड़ा उथला है, और एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है, ये त्रिभुजाकार बनाता है, क्योंकि यहाँ से क्या है, नर्मदा नदी का ओरिजिन है, इस तरीके से इधर को आती है, तो ये शेप बनाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, द प्लेटो कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन, सेंट्रल आइलैंड और दक्कन का पठार। द पार्ट पेनिनसुला प्लेटो की अगर हम बात करें, द पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा, और जो पेनिनसुला प्लेटो है वो नर्मदा नदी के नॉर्थ में है। मेजर एरिया जो इसके हैं, जो यहाँ पर आते हैं, मालवा का पठार आता है सेंट्रल आइलैंड में, और विंध्याचल रेंज आती है, और सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज इसके साउथ में है। जो विंध्याचल रेंज है बाउंडेड बाई सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज से घिरी हुई है। एंड अरावली ऑन द नॉर्थ, और इसके नॉर्थ में क्या है, अरावली है। आइए इसको समझते हैं। ये कहता है सेंट्रल आइलैंड की अगर हम बात करें,
इस तरह से आप समझिएगा इसको। ये इसका ईस्ट पोर्शन है इधर की और ये इसका वेस्ट पोर्शन है और ये इसका नॉर्थ पोर्शन है। अब हम सेंट्रल आइलैंड की बात करें। अभी तक हमने दक्कन का प्लेटो समझ गए कि ये ट्रायंगुलर शेप में पूरा है, ये साउथ का भाग पूरा दक्कन का प्लेटो कहलाता है, जो ज्वालामुखी से बना, ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ है। अब सेंट्रल आइलैंड है वो समझे तो सेंट्रल आइलैंड क्या है, ईस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्थन पार्ट है, और ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थन पार्ट है। तो अगर हम इसमें देखें, जो डेजर्ट है इसका वेस्ट राजस्थान तक जाता है। जो सेंट्रल आइलैंड का डेजर्ट पार्ट है कहां तक जा रहा है, ये पूरा यहाँ वेस्ट है तो यहां तक जा रहा है इसका लोकेशन, ठीक है। अब और अगर जो इसका ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट अगर हम देखते हैं, जो ईस्टर्न पार्ट है ये वाला हिस्सा यहां तक जाएगा। तो ये ईस्टर्न पार्ट यहां तक जा रहा है यानी यूपी तक जा रहा है, और यहां पर क्या है, बीच में सेंट्रल में मध्य प्रदेश है, इसको बुंदेलखंड बोलते हैं। वेस्टर्न पार्ट आपका डेजर्ट एरिया तक जा रहा है, यानी डेजर्ट एरिया कहाँ है, राजस्थान के डेजर्ट एरिया तक। ईस्टर्न एरिया बुंदेलखंड और बघेलखंड तक जा रहा है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को कवर कर रहा है। वेस्टर्न पार्ट राजस्थान, और नॉर्थन पार्ट नर्मदा नदी तक। यहां पर अगर हम नर्मदा नदी को लोकेशंस देखें तो नॉर्थन पार्ट में नर्मदा नदी ओरिजिन हो रही है, और साउथ में सतपुड़ा, जो साउथ में है यहां पर सतपुड़ा रेंज आपकी आ जाएगी। तो इसको अगर हम टिपिकली बनाए, थोड़ा ऊपर को बनाना था, इसमें देख लेते हैं। ये समझिएगा आप, ईस्ट भाग है सेंट्रल आइलैंड का, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ भाग है। तो अगर ईस्टर्न भाग देखें, बुंदेलखंड और बघेलखंड तक जा रहा है ईस्टर्न भाग, और वेस्टर्न भाग देखें वो राजस्थान के डेजर्ट एरिया तक कवर कर रहा है। नॉर्थन भाग हम देखेंगे इसका, तो नॉर्थन भाग हम जानते हैं नर्मदा नदी जहां लाइज होती है, और साउथर्न भाग हम देख रहे हैं सतपुड़ा रेंज, यानी जो मध्य प्रदेश की ओर आ रही है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं इसको। आइए समझते हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं, जो इसका वेस्टर्न पार्ट है ये राजस्थान के डेजर्ट इलाके को कवर कर रहा है। ये राजस्थान है जो मैंने रेखा बनाई, ये वाला इलाका है ये, यानी कि यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों मिलके बुंदेलखंड कहलाते हैं, ठीक हो गया। वेस्ट में यहां पर डेजर्ट इलाके तक जा रहा है, और जो नॉर्थ भाग है वो नर्मदा नदी को लाइज कर रही है, और इसका साउथर्न में सतपुड़ा रेंज है जो मध्य प्रदेश में आती है। ये इसका वेस्ट भाग यहाँ पर कहें तो यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियां है, सतपुड़ा रेंज है, और जो सतपुड़ा रेंज है वो वाइडर है, क्या है, वेस्ट में वाइडर है, और ईस्ट में क्या है, ये ईस्ट में अगर हम देखें नैरो है, काफी तंग है सेंट्रल आइलैंड्स। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो प्लेटो है, ईस्ट का जो प्लेटो है वो बुंदेलखंड और यहाँ बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर प्लेटो मार्क एज फर्दर ईस्टवर्ड, और ये छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है बुंदेलखंड का एरिया, ड्रेन बाय दामोदर वैली, और यहाँ पर दामोदर वैली वो करती है। तो इस तरह से आप पेनिनसुला प्लेटो समझे कि किस तरीके से जो सेंट्रल आइलैंड्स है और डेक्कन का प्लेटो है, पेनिनसुला प्लेटो बनाने में अपनी भागीदारी निभाते हैं। और इस तरीके से अगर हम आगे देखें इसको, तो दक्कन जो प्लेटो है मैंने आपको बताया ट्रायंगुलर शेप में है, ये ट्रायंगुलर लैंडमास है इसका, और जो नर्मदा के साउथ में पड़ता है। द सतपुड़ा रेंज जो है फ्लैंग इज ब्रॉड बेस, नॉर्थ में तो काफी ब्रॉड है,
वाइल द महादेव और कैमूर हिल्स एंड जो मैकाल रेंज है ईस्टर्न में, इसका ईस्टर्न तक इसका फैलाव है। जो महादेव की पहाड़ियाँ है, कैमूर हिल्स हैं और मैकाल रेंज है, इसका जो एक्सटेंशन है ईस्टर्न भाग तक यहाँ तक बढ़ता है। अगर हम ये पहाड़ियों को फिजिकल मैप में देखेंगे तो दक्कन प्लेटो जो है हायर इन द वेस्ट, वेस्ट में काफ़ी हाई है दक्कन का पठार, एंड स्लो जेंटली और तीव्र ढाल है ईस्ट की ओर। एक्सटेंशन ऑफ प्लेटो इज ऑल्सो विजिबल, और जो इसका एक्सटेंशन है ये भी विजिबल है नॉर्थवर्ड में, लोकली नोन एज मेघालय। तो अगर हम देखें जो इसका विस्तार है, जो इसकी एक शाखा है इस दक्कन के पठार की, एक शाखा आपको यहां भी नजर आएगी इसकी एक शाखा। तो जैसे हम देख सकते हैं इसमें जो गारी खासो हिल्स जो पहाड़ियां हैं और इसके साथ साथ मेघालय तक इसका विस्तार है। कार्बी एंग्लो प्लेटो एंड नॉर्थ हिल्स सेपरेटेड बाय फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटो। द थ्री प्रोमिनेंट हिल्स जो है यहाँ की गारो, खासी और जैंतिया हैं, क्योंकि एक लोकेशन इसकी दक्कन पठार की वहां भी आती है। तो आइए देखते हैं जो हमने प्लेटोज पढ़ा है दक्कन का प्लेटो, वो दक्कन के प्लेटो को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है आपका जो ट्रायंगुलर शेप में है ना दक्कन का पठार, उसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक है ईस्टर्न घाट और एक है वेस्टर्न घाट। आइए मैप से देखते हैं कि ईस्टर्न घाट्स क्या है। ये जो यहां से पोर्शन आपका आ रहा है ये आपका ईस्टर्न घाट आएगा पूरा। अब चूंकि कोस्टल एरिया है, तटीय इलाका है, समुद्री तट के पास ही होगा, और ये आपका वेस्टर्न घाट है। अब ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न ईस्टर्न एज ऑफ ये दक्कन प्लेटो के ईस्टर्न और वेस्टर्न किनारों पर है। वेस्टर्न घाट लाइज टू पैरेलल टू वेस्टर्न वेस्ट, वेस्टर्न कोस्ट के वेस्ट में है वेस्टर्न घाट, और दीज आर कंटिन्यू कैन बी क्रॉस दो पासेस ओनली लोकेट। थौल, भोर और फाल घाट भी है यहीं पर। साउथ में ही मुंबई इलाके में थाल, भोर और फाल घाट है। वेस्टर्न घाट आर हायर देन ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, ये आपके वेस्टर्न घाट है, और ये आपका ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट आप समझ गए यहां से यहां तक, और वेस्टर्न घाट यहां गुजरात के टोटल कोस्टल इलाके से केरल तक। और यहां से ये क्या बना रहा है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, दक्कन का पठार ट्रायंगुलर शेप में है। अब सेंट्रल आइलैंड को छोड़ दीजिए जो मैंने यहां पर समझाया आपको। ईस्टर्न भाग यहाँ, वेस्टर्न इधर को जा रहा है, नॉर्थन इधर और साउथन यहाँ तक है। तो ये भी क्या है, पेनिनसुला प्लेटो जी है। लेकिन हमने पेनिनसुला प्लेटो को दो भागों में बांटा था, एक तो दक्कन का प्लेटो में और एक सेंट्रल आइलैंड में। तो इस तरीके से हम दक्कन के प्लेटोज को भी अब दो भागों में बांट रहे हैं। पूरा तो एक पार्ट है साउथ का, ईस्टर्न घाट ईस्टर्न में है और वेस्टर्न घाट वेस्ट में है। आइए देखते हैं आगे। एवरेज एलिवेशन 900 से 1600 मीटर तक वेस्टर्न घाट की जो क्या है एलिवेशंस करें तो 600 मीटर ईस्टर्न घाट के मुकाबले में। इसकी जो हाइट हम देखते हैं एवरेज 900 से 1600 मीटर तक है। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानंदा वैली, महानदी वैली टू द Nigris in south and eastern Ghat are discontinuous, irregular and dissected by river. ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यू रहती हैं कभी कभी एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है वेस्टर्न घाट में, एंड रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज अलोंग वेस्ट स्लोप ऑफ द घाट। अब अगर हम देखें यहाँ पर वेस्टर्न घाट को ही देखते तो यहां से यानी ये महाराष्ट्र से यहां गोवा तक कोंकण कहलाता है। दिस इज नोन एज कोंकण। और यहां से यहां पर तक तो जो मैंने बताया आपको वेस्टर्न पार्ट जो है
महाराष्ट्र से गोवा तक, कोंकण तक, और यहां से यहां तक मालाबार कोस्ट। इसी तरह से ईस्टर्न की अगर हम बात करें, जो ईस्टर्न घाट है, यहां पर भी हम देखेंगे कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है पूरा भाग। ईस्टर्न घाट इज नोन एज कोरोमंडल और ईस्टर्न घाट इज नोन एज मालाबार कोस्ट। ईस्टर्न में भी यहां से लेकर यहां तक तो कोरोमंडल बोलते हैं, यहां से लेकर उड़ीसा तक उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं इसको, लेकिन पूरा आप कह सकते हैं कोरोमंडल। और जो ईस्टर्न घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, और वेस्टर्न घाट जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। तो मैं आपको बता दूं, जो ईस्टर्न घाट है यहां पर थोड़ा दर्रे जैसे ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो यहां पर बहुत ज्यादा इस तरह से कटाव है, देख रहे हैं आप मैप में भी। यहां ऐसा कटाव नहीं, यहां सपाट है, इसी कारण से ऐसा लगातार नदियों के फ्लो होने से इस तरह से कट गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड। द नेक्स्ट पार्ट आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।